जय श्री राधे भक्तों आज का यह वीडियो आपके जीवन में भक्ति, पुण्य और मुक्ति का नया सवेरा लाने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं वर्ष की सबसे महान, सबसे प्रभावशाली और सबसे पवित्र तिथियों में से एक देवशयनी एकादशी की। इसे पद्मा एकादशी, हरिहर एकादशी या हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यही वह पावन दिन है जब संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार, जगत के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की कोमल सैया पर 4 महीनों के लिए योग निद्रा में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसी दिन से पवित्र चतुर्मास का शुभारंभ होता है और अगले 4 महीनों तक विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है। लेकिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में क्यों जाते हैं? ऐसा क्या हुआ था कि भगवान को राजा बलि के पाताल लोक का पहरेदार बनना पड़ा और सतयुग में राजा मांधाता ने इस एकादशी का व्रत करके अपने राज्य को 3 वर्षों के घोर अकाल और भूखमरी से कैसे बचाया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी का प्रमाणिक पौराणिक महत्व, राजा मांधाता और महर्षि अंगिरा की रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा, दानवीर राजा बलि, वामन अवतार और पाताल लोक के योग निद्रा का रहस्य, देवशयनी एकादशी की सबसे सटीक, सरल और शास्त्रीय संपूर्ण पूजन विधि और इस व्रत में रखी जाने वाली विशेष सावधानियां व नियम। यदि आप अपने जीवन से दरिद्रता, पाप और दुखों का नाश चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक पूरा ध्यानपूर्वक अवश्य सुनें। आइए हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करते हुए इस अलौकिक यात्रा का आरंभ करते हैं। कथा प्रारंभ होता है द्वापर युग के उस पावन काल से जब पांडव वनवास में थे और धर्मराज युधिष्ठिर अपने मन की शंकाओं का समाधान पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठे थे। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, हे त्रिभुवन के स्वामी श्री कृष्ण, मैं आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। कृपा करके मुझे यह बताइए कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इस एकादशी का नाम क्या है? इसकी पूजन विधि क्या है और इसका व्रत करने से मनुष्य को किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है? हे वासुदेव, मुझ पर कृपा करके इस एकादशी की संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक सुनाने का कष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण और मोक्ष के लिए अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। सुनो पार्थ, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को देवशयनी अथवा पद्मा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी समस्त पापों को भस्म करने वाली और अंतकाल में वैकुंठ धाम देने वाली है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का महात्म्य स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद जी को सुनाया था। वही कथा आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है या सुनाता है वह 100 गोदान के समान पुण्य का भागी बनता है। ध्यान लगाकर सुनो। सतयुग की बात है। उस काल में मांधाता नाम के एक अत्यंत महान, चक्रवर्ती और न्यायप्रिय राजा हुए। वे सूर्य वंश में उत्पन्न हुए थे। राजा मांधाता इतने धर्मनिष्ठ और करुणावान थे कि अपनी प्रजा को अपनी संतानों के समान प्रेम करते थे। उनके राज्य में कभी भी कोई अधर्म नहीं होता था, न कोई भूखा सोता था, न कोई रोगी था और न ही किसी को दरिद्रता का ज्ञान था। संपूर्ण राज्य धन धान्य और खुशी से लहलहा रहा था। परंतु विधि का विधान विचित्र होता है। काल का चक्र ऐसा घूमा कि राजा मांधाता के राज्य पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, लगातार 3 वर्षों तक राजा मांधाता के राज्य में वर्षा की एक बूंद भी आकाश से नहीं गिरी। भयंकर अकाल पड़ा। अनावृष्टि ने पूरे राज्य को शमशान जैसा बना दिया। नदियाँ, कुएं, पोखर सब सूखकर धूल बन गए। धरती में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। खेत बंजर हो गए, पेड़ पौधे सूख गए। भोजन के अभाव में पशु पक्षी तड़प तड़प कर प्राण त्यागने लगे और मनुष्य दाने दाने के लिए तरसने लगे। राज्य में यज्ञ, हवन, तर्पण, पूजा पाठ सब बंद हो गए क्योंकि पूजन के लिए जल और सामग्री ही उपलब्ध नहीं थी। तभी एक दिन राजा की व्याकुल और रोती हुई प्रजा राजा मांधाता के दरबार में पहुंची। प्रजाजनों ने आंख में आंसू भरकर दुखी स्वर में कहा, हे राजन, आप हमारे अन्नदाता हैं, हमारे पिता हैं। शास्त्रों में जल को ही जीवन कहा गया है। जल के बिना अन्न नहीं उगता और अन्न के बिना हम सब मर रहे हैं। हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हे महाराज, कृपा करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे भगवान इंद्रदेव प्रसन्न हो और हमारे राज्य में वर्षा हो।
अन्यथा पूरा राज्य समाप्त हो जाएगा। प्रजा का रोना बिलखना देखकर राजा मांधाता का हृदय छिन्न भिन्न हो गया। वे सोचने लगे, शास्त्र कहते हैं कि राजा के पापों के कारण ही राज्य में अकाल या महामारी आती है, परंतु मैंने तो कभी मन, वचन या कर्म से कोई पाप नहीं किया, फिर मेरी प्रजा किस भूल की सजा भुगत रही है। राजा मांधाता ने प्रजा को सांत्वना दी और कहा, हे प्रजाजनों, आप धैर्य रखें, मैं स्वयं वन में जाकर ऋषियों मुनियों से इसका समाधान खोज कर लाऊंगा। राजा मांधाता ने अपने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपा और धनुष बाण लेकर अकेले ही घने जंगलों की ओर निकल पड़े। वे वनों, पर्वतों और ऋषियों के आश्रमों में भटकते रहे। भटकते भटकते राजा मांधाता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अंगिरा के दिव्य और तेजस्वी आश्रम में पहुंचे। महर्षि अंगिरा ध्यान में लीन थे। राजा ने अपने शस्त्र बाहर रखे और महर्षि के चरणों में मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया। महर्षि अंगिरा ने आंखें खोली और राजा का स्वागत करते हुए पूछा, हे सूर्यवंशी राजा मांधाता, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपने राजमहल को छोड़कर इस बीहड़ वन में किस चिंता में डूबकर भटक रहे हो? तुम्हारे चेहरे की कांति क्यों फीकी पड़ गई है? राजा मांधाता बोले, हे परम ज्ञानी महर्षि, मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में पिछले 3 वर्षों से भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। प्रजा भूख प्यास से तड़प रही है। यज्ञ और धार्मिक कार्य बंद हो चुके हैं। हे ऋषिवर, मुझे बताइए कि मुझसे ऐसी क्या भूल हुई है और इस संकट से मेरी प्रजा को मुक्त करने का क्या उपाय है? महर्षि अंगिरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और दिव्य दृष्टि से काल चक्र को देखा। कुछ क्षणों के बाद महर्षि ने आंखें खोली और बोले, हे राजन, यह सतयुग है। सतयुग में केवल ब्राह्मणों को ही कठोर तपस्या और वेद पाठ करने का अधिकार है, परंतु तुम्हारे राज्य में एक शूद्र वर्ण का व्यक्ति धर्म के नियमों के विरुद्ध जाकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। उस व्यक्ति की इस शास्त्र विरुद्ध तपस्या के कारण ही देवराज इंद्र तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं कर रहे हैं। यदि तुम वन में जाकर उस तपस्वी का वध कर दोगे तो अकाल समाप्त हो जाएगा। महर्षि अंगिरा की बात सुनकर राजा मांधाता सोच में पड़ गए। उनका धर्मनिष्ठ हृदय किसी निरपराध तपस्वी की हत्या करने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, जो व्यक्ति केवल ईश्वर की भक्ति कर रहा है, भले ही वह किसी भी वर्ण का हो, उसका वध करना मेरे राजा धर्म के विरुद्ध है। मैं किसी ईश्वर भक्त निरपराध व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकता। कृपा करके मुझे कोई ऐसा अन्य धर्म सम्मत उपाय बताइए जिससे किसी का वध भी न हो और मेरी प्रजा का दुख भी दूर हो जाए। राजा मांधाता की दया, करुणा और धर्म के प्रति निष्ठा देखकर महर्षि अंगिरा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, धन्य हो राजन, तुम्हारी प्रजा के प्रति करुणा देखकर मैं तुम्हें एक अत्यंत सुगम और परम शक्तिशाली व्रत का मार्ग बताता हूँ। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहते हैं। तुम अपनी राजधानी लौट जाओ और अपनी रानी, पुत्रों, मंत्रियों और राज्य के हर एक नागरिक के साथ मिलकर इस देवशयनी एकादशी का विधिवत व्रत रखो। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करो और रात्रि में जागरण करो। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे राज्य का अकाल उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। राजा मांधाता ने महर्षि अंगिरा के चरणों में प्रणाम किया और प्रसन्न मन से अपनी राजधानी लौट आए। जब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई तो राजा मांधाता, उनकी रानियों, मंत्रियों और राज्य की समस्त प्रजा ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ देवशयनी एकादशी का निर्जल फलाहार व्रत रखा। भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी पत्र अर्पित किए और पूरी रात हरि कीर्तन का जागरण हुआ। और फिर हुआ एक अद्भुत चमत्कार। एकादशी का व्रत पूरा होते ही गगन में घनघोर काले बादल उमड़ आए। कड़कड़ाती गर्जना के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। 3 वर्षों से प्यासी धरती तृप्त हो गई। नदियां, नाले लबालब भर गए, खेत हरे भरे हो गए और राज्य में अन्न के ढेर लग गए। अकाल का नामो निशान मिट गया। राजा मांधाता और उनकी प्रजा सुखी हो गई और अंत में राजा मांधाता भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त हुए। कथा सुनाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, यह तो राजा मांधाता की कथा हुई, लेकिन भगवान विष्णु इस दिन सो क्यों जाते हैं और राजा बलि से इसका क्या संबंध है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अब सुनो कि भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से 4 महीनों के लिए योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं। दैत्यराज बलि अत्यंत दानवीर, सत्यवादी और पराक्रमी राजा थे।
उन्होंने अपने तपोबल और 100 अश्वमेध यज्ञों के प्रभाव से तीनों लोगों पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल पर अधिकार कर लिया था। देवराजेंद्र भयभीत हो गए और भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए वामन का रूप धारण किया और राजा बलि के यज्ञ में दान मांगने पहुंचे। राजा बलि ने अत्यंत आदर के साथ वामन देव से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जो चाहें मांग लें, सोना, चांदी, राज्य या हाथी घोड़े। वामन रूपी भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे दानवीर बलि, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे केवल अपने पैरों से मापी गई 3 पद भूमि चाहिए। राजा बलि ने इसे छोटा सा दान समझकर संकल्प ले लिया, लेकिन अगले ही क्षण वामन देव ने अपना विराट स्वरूप धारण किया। अपने पहले कदम में भगवान ने पूरी पृथ्वी लोक को नाप लिया। अपने दूसरे कदम में संपूर्ण आकाश और स्वर्ग लोक को नाप लिया। अब तीसरा कदम रखने के लिए पूरी सृष्टि में कोई जगह नहीं बची। भगवान ने पूछा, हे बलि, 2 कदम में सब नप गया, अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? राजा बलि ने बिना संकोच अपना मस्तक भगवान के आगे झुका दिया और बोले, हे प्रभु, संपत्ति से बड़ा संपत्ति का स्वामी होता है। आप अपना तीसरा कदम मेरे मस्तक पर रख दीजिए। भगवान विष्णु बलि की ऐसी निष्काम भक्ति और दानवीरता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना चरण बलि के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। इसके बाद भगवान बलि से कहा, हे बलि, तुम कोई वरदान मांगो। राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वरदान दीजिए कि आप सदैव मेरे साथ पाताल लोक में निवास करेंगे। जब भी मैं आंखें खोलूं, मुझे केवल आपके दर्शन हो। अपने भक्त के वश में होकर भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बनकर रहने लगे। जब भगवान विष्णु पाताल लोक चले गए तो वैकुंठ लोक सूना हो गया। माता लक्ष्मी दुखी हो गई। तब माता लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके पाताल लोक पहुंची और राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बना लिया। राजा बलि ने कहा, हे बहन, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? माता लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुई और बोली, हे बलि, मुझे उपहार में मेरे स्वामी भगवान विष्णु को अपने वचन से मुक्त कर दो। राजा बलि ने अपनी बहन लक्ष्मी जी की बात मानकर भगवान विष्णु को मुक्त कर दिया, लेकिन राजा बलि उदास हो गए। तब भगवान विष्णु ने बलि को वरदान दिया, हे बलि, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, देव उठनी एकादशी तक के 4 महीने मैं पाताल लोक में तुम्हारी नगरी में 6 सागर में योग निद्रा में रहूंगा। इन 4 महीनों में मेरी विशेष उपस्थिति तुम्हारे पास रहेगी। इसी कारण आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी काल को चतुर्मास कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य वर्ष भर की एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते, यदि वे केवल आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से रख ले तो उन्हें पूरे वर्ष की एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। घर में फैली दरिद्रता, बीमारियां और गृह कलेश हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। संतान प्राप्ति, धन धान्य और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ा फल, जो मनुष्य चतुर्मास में नियम पूर्वक हरि भक्ति करता है, उसे मृत्यु के पश्चात यमदूतों का भय नहीं सताता। वे सीधे भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ को प्रस्थान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय, उमापति महादेव की जय। तो भक्तों, कथा सुनने के बाद अब आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन आपको घर पर किस प्रकार संपूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि आपको इस व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सके। एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी की तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। भोजन पूरी तरह सात्विक होना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मसूर दाल और बैंगन का पूरी तरह त्याग करें। दशमी की रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान के पश्चात स्वच्छ पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन काले या नीले वस्त्र न पहने। पूजा स्थान पर बैठकर हाथ में जल, थोड़ा अक्षत, चावल के जगह पर तिल और पीला पुष्प लेकर संकल्प लें, हे परमेश्वर श्री हरि विष्णु, आज आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देवशयनी एकादशी पर मैं आपके संतोष और अपने मनोकामना की पूर्ति हेतु यह व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। पूरे दिन निष्पाप रहकर आपका ध्यान करूँगा या करूँगी। हे प्रभु, मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो। मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें।
इसके बाद जल को भूमि पर छोड़ दें। घर के मंदिर या ईशान कोण में एक लकड़ी की चौकी रखें, उस पर नया पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान के सामने तांबे के लोटे में जल भरकर कलश स्थापित करें। यदि आपके पास धातु की प्रतिमा है तो उन्हें दूध, दही, देसी घी, शहद और शक्कर से बने पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर साफ कपड़े से पोंछें और पीले वस्त्र या कलावा अर्पित करें। भगवान विष्णु को गोपी चंदन या पीले चंदन का तिलक लगाएं। माता लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक लगाएं। भगवान को पीले फूल जैसे गेंदा या कनेर की माला पहनाएं। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते दशमी को ही तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन तुलसी पत्र न तोड़ें। शुद्ध देसी घी का दीपक और सुगंधित धूप बत्ती प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाइयाँ जैसे बेसन के लड्डू, केसरिया खीर, माखन मिश्री, केला और ऋतु फलों का भोग लगाएं। भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। भगवान विष्णु के सामने बैठकर इनमें से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, श्री कृष्ण शरणं मम। यदि संभव हो तो इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम या श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें। एकादशी की रात सोना वर्जित माना गया है। रात्रि में भगवान विष्णु के भजनों का गायन करें, कथा सुने और भगवत नाम का संकीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। किसी गरीब, जरूरतमंद या ब्राह्मण को भोजन कराएं। तिल, जल, वस्त्र या यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में ही भोजन करके व्रत खोलें। पारण हमेशा सात्विक भोजन तुलसी पत्र या जल से करना चाहिए। भक्तों, एकादशी के व्रत में कुछ सावधानियां बरतना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा व्रत का फल निसफल हो जाता है। एकादशी के दिन घर में चावल पकाना और खाना सख्त मना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चावल खाना जीव हत्या के पाप के समान माना गया है। एकादशी और रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता और न ही उसके पत्ते तोड़े जाते हैं। इस दिन बाल काटना, दाढ़ी बनाना, नाखून काटना और शरीर पर साबुन या तेल लगाना वर्जित है। इस दिन किसी की निंदा न करें, क्रोध न करें, झूठ न बोलें और किसी का दिल न दुखाएं। घर में झाड़ू लगाते समय ध्यान रखें कि चींटियां या छोटे जीव न मरें। तो भक्तों, यह थी आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी की संपूर्ण कथा, पावन रहस्य और शास्त्रीय पूजन विधि। आशा है कि आपको आज की यह कथा और जानकारी अत्यंत लाभकारी और आनंददायक लगी होगी। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। आपके परिवार पर सदैव प्रभु की कृपा बनी रहे। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना न भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही धर्म, अध्यात्म, व्रत और कथाओं से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूरी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।